नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? महिला की चाल निकालना है। अब देखिए यहाँ रेलगाड़ी जो है एक बार एक व्यक्ति को पार करिए और एक बार एक महिला को पार करिए। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 48 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उसी दिशा में 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलते एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। यानी हमें समय कितना दिया है? हमें समय कितना दिया? समय दिया हुआ है 18 सेकंड। समय हमें कितना दिया? 18 सेकंड। और दोनों का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है? ट्रेन का हमें स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर घंटा और व्यक्ति का स्पीड हमें क्या दिया? 12 किलोमीटर पर घंटा। और दोनों जो है सेम दिशा में चल रहे हैं, तो हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। अब देखिए दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का स्पीड माइनस हो जाएगा। यानी हम यहाँ से 48 किलोमीटर पर घंटा में से माइनस करेंगे 12 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है टाइम पता है और रिलेटिव स्पीड पता है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और जो हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ जो हमारा टाइम दिया हुआ है ये सेकंड में दिया हुआ है और हमारा जो रिलेटिव स्पीड निकल के आया है किलोमीटर पर घंटा में निकल के आया है। तो या तो हम इस समय को घंटा में चेंज कर लें या हम इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। तो हम इस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। 5/18 से गुना करेंगे तो ये 18 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। हम इस 2 से 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए मीटर पर सेकंड में हमारा क्या निकल के आ गया? 10 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया स्पीड। तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर हम समय में अगर स्पीड से गुना करेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यानी इस 18 सेकंड में हम इस 18 सेकंड में गुना करेंगे 10 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 180 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ट्रेन की लंबाई क्या है? 180 मीटर है। अब देखिए विपरीत दिशा में चलते हुए एक महिला को 12 सेकंड में पार करे, तो जब महिला को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। अब देखिए ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की जो लंबाई है 180 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और जब महिला को पार कर रही है तो कितना समय लग रहा है? 12 सेकंड का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? 12 सेकंड का समय लग रहा है। तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमारा रिलेटिव स्पीड निकल के आया ये किसका किसका निकल के आया? ट्रेन का और महिला का निकल के आया। तो हम यहाँ जो है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हम इस 15 में गुना करेंगे 18/5 से। तो यहाँ से 5 से 15 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। हम 3 से 18 में गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 54 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ट्रेन और महिला का रिलेटिव स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया? 54 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया और ट्रेन का हमें स्पीड क्या दिया? 48 किलोमीटर पर घंटा। यानी हम यहाँ से महिला का स्पीड निकाल सकते हैं। दोनों जो है विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों का स्पीड ऐड हुआ होगा। यानी हम इस 54 में से हम माइनस कर लेंगे 48 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ से हमारा महिला का स्पीड निकल के आ जाएगा। महिला का स्पीड हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक थोक विक्रेता साइकिल के मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? हमें क्या निकालना? लाभ प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइकिल के मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो हम यहाँ से एमपी और सीपी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं।
देखिए उस साइकिल का सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे एक ज्यादा होगा एमपी, यानी एमपी कितना होगा 6 यूनिट होगा। अब देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है, बट्टा हमें कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और हमारा जो है एमपी और सीपी का रेशियो पता चल गया। तो अगर हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। हम यहां इस कंसेप्ट का अगर यूज करेंगे तो देखिए एमपी बटा सीपी हमारा क्या निकल के आ गया 6/5 निकल के आ गया, और हमें निकालना क्या है प्रॉफिट निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट। और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, हमें डिस्काउंट दिया हुआ 10%। तो देखिए हम इस इक्वेशन से पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 6/5 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 100 प्लस पी बटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। हम इसे अगर 5 से काट ले तो ये 5 से कितने बार में जाएगा 18 बार में जाएगा। हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 108 इक्वल टू 100 प्लस पी हो जाएगा। अब देखिए इस 100 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी 108 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो यहां से हमारा पी क्या निकल के आ जाएगा, हमारा पी निकल के आ जाएगा 8, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया 8% निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है मिसेस सक्सेना अपनी कुल आय का 20% गृह किराए पर तथा शेष का 70% गृह खर्च पर लगाती है। यदि वह 1800 रुपये बचत करती है तो उनकी कुल आय क्या होगी। हमें क्या निकालना है, कुल आय निकालना है। तो देखिए हम यहाँ कुल आय को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि कुल आय जो है वो 100 यूनिट है, हमने मान लिया कि कुल आय कितना है 100 यूनिट है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गृह किराए पे 20% खर्च करिए। तो देखिए इस 100 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा, इस 100 का 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी शेष कितना बच जाएगा 80 बच जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि शेष का 70% गृह खर्च पे लगाती है। तो देखिए हम इसका अगर 70% निकालेंगे, हम इसका अगर 70% निकालेंगे तो 80 का 70% कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब देखिए 80 में से 56 जो है गृह खर्च पे लगा दी, यानी शेष कितना बच गया। हम इस 80 में से अगर 56 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी शेष कितना बच गया 24 यूनिट बच गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में शेष कितना दिया है 1800 रुपया दिया है, यानी इस 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 1800 रुपया दिया है। इस 24 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 1800 रुपया दिया है। तो देखिए हमें क्या निकालना है उनकी कुल आय। तो हमने कुल आय मान के क्या रखा है 100 यूनिट, यानी हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 24 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 24 को 4 बनाने के लिए हम इसमें 6 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। अगर हमने इस साइड 6 से भाग दिया तो हम इस साइड भी 6 से भाग देंगे। इस साइड अगर हम 6 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा, यानी 4 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के गया 300 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 100 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 4 को 100 बनाने के लिए हम इसमें 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा 100 बन जाएगा। अगर हम इस साइड 25 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 25 से गुना करना पड़ेगा। हम इस साइड अगर 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7500 रुपया हो जाएगा, यानी उनकी कुल इनकम क्या निकल के आ गया 7500 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7500 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, वह 140 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। अब देखिए यहां हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि एक रेलगाड़ी एक पुल को पार कर रही है। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहां चली गई दूरी क्या हो जाएगा, यहां जो है चली गई दूरी क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई प्लस का क्या हो जाएगा पुल की लंबाई, यानी टोटल दूरी कितना हो जाएगा यहां दूरी हो जाएगा 500 मीटर, यहां दूरी कितना हो जाएगा 500 मीटर हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी का स्पीड दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेलगाड़ी का स्पीड क्या दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस निकल के आया है वो मीटर में निकल के आया है और जो हमें स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो या तो इस डिस्टेंस को हमें किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इस स्पीड को ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें इस 45 में 5/18 से हमें गुना करना पड़ेगा। यहां से हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं,
टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए हमें इस डिस्टेंस में स्पीड से भाग देना पड़ेगा। स्पीड हमारा क्या है 45 गुने 5 बटा क्या है 18। अब देखिए ये 9 से कितने बार में जाएगा, ये 9 से 2 बार में जाएगा, ये 9 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा 500 गुने 2 बटा हमारा क्या हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा। 5 गुने 5 हमारा क्या हो जाएगा 25। 25 से 500 कितने बार में जाएगा 20 बार में, 20 में हम 2 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 40, यानी हमारा समय क्या निकल के आ गया 40 सेकंड निकल के आ गया। यानी रेलगाड़ी जो है उस पुल को कितना समय में पार कर लेगी, 40 सेकंड में पार कर लेगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3 संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है तथा संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, संख्याएं ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, तीनों संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में तीनों संख्या का रेशियो दिया है, हमें रेशियो क्या दिया है 3:2:5 दिया है, तो हम यहां से तीनों संख्या मान सकते हैं। हमने मान लिया कि पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 2x है और तीसरी संख्या 5x है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, तो हम यहां से तीनों संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। देखिए हम इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9x² हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 4x² प्लस हमारा क्या हो जाएगा 25x² हो जाएगा। यहां से अगर हम योग करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1862 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38x² हो जाएगा, 38x² इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1862 हो जाएगा। अब देखिए 38 से 1862 कितने बार में जाएगा, 38 से 1862 जो है 49 बार में जाएगा, यानी x² इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 49। तो यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा x निकल के आ जाएगा, x क्या निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से तीनों संख्या बता पाएंगे। पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 3x है, यानी संख्या क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x है, यानी संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। और तीसरी संख्या क्या है 5x है, यानी संख्या क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, तीनों संख्या क्या निकल के आ गया कि पहली संख्या अगर 21 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी 14 होगी और तीसरी संख्या क्या होगी 35 होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकते हैं तो 36 आदमी 30 दिन में कितने हेक्टेयर फसल काट सकते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को MDH फार्मूला से बना सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 8 आदमी 80 हेक्टेयर फसल को 24 दिन में काट सकते हैं। 8 आदमी 24 दिन में कितना फसल काट पा रहे हैं, 80 हेक्टेयर फसल काट पा रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 36 आदमी 30 दिन में कितना हेक्टेयर फसल काट पाएंगे। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से अगर हम इसे 6 से काट ले तो ये 6 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, ये 6 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब देखिए हम यहां से अगर क्रॉस गुना कर ले तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुने 4 गुने हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 गुने 5 गुने हमारा क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए 8 से 80 कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा, 4 से 36 कितने बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 × 45, 45 में 10 से गुना करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 450, यानी 36 आदमी 30 दिन में कितना हेक्टेयर फसल काट सकते हैं, 450 हेक्टेयर फसल काट सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 450। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है और बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसके लिए 225 रुपए अदा करता है तो ए ने इस साइकिल के लिए कितने रुपए अदा किया। हमें क्या निकालना है, ए का भुगतान राशि निकालना है। अब देखिए हमने मान लिया कि ए जो है उस साइकिल के लिए 100 रुपए का भुगतान कर रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि ए जो है बी को साइकिल 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी बी का भुगतान राशि क्या हो जाएगा, इसका 120% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि बी जो है सी को 25% लाभ पे बेच रहा है, यानी सी का भुगतान राशि क्या हो जाएगा, इसका 125% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सी का भुगतान राशि क्या दिया 225 रुपया, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा 225 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 20 से काट ले तो ये 20 से 6 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये 25 से 5 बार में जाएगा, ये 25 से 4 बार में, यहाँ से हमारा 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 से कितने बार में जाएगा 2 बार में। हम इस 3 से
225 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 75 बार में जाएगा। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 150 रुपया, यानी ए द्वारा भुगतान किया गया राशि हमारा क्या निकल के आ गया, 150 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सोनू के पिता की उम्र सोनू के उम्र की 5 गुनी है, 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र सोनू की उम्र की 3 गुनी होगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। हमें क्या निकालना है, दोनों की वर्तमान उम्र निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सोनू के पिता की उम्र सोनू की उम्र की 5 गुनी है, यानी हम यहाँ से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से वर्तमान का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में सोनू का जो उम्र है 1 यूनिट है, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, इसका 5 गुना, पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र सोनू के उम्र की 3 गुनी होगी, यानी हम यहाँ से 8 वर्ष बाद का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 8 वर्ष बाद का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए 8 वर्ष बाद हमने मान लिया कि सोनू का उम्र 1 यूनिट है, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना यानी 3 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से आयु के बीच का अंतर देखेंगे कि वर्तमान में और 8 वर्ष बाद आयु का जो अंतर है वो बराबर है कि नहीं, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है, यानी जितना वर्तमान में होगा उतना ही 8 वर्ष बाद होगा। तो देखिए हमने मान लिया कि वर्तमान में सोनू का जो उम्र है वो 1 यूनिट है, तो पिता का उम्र कितना है, 5 यूनिट, यानी यहाँ से आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 8 वर्ष बाद हमने मान लिया कि सोनू का जो उम्र है वो 1 यूनिट है, तो पिता का उम्र कितना है, 3 यूनिट, यानी यहाँ से आयु का अंतर क्या हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो आयु का अंतर निकल के आया वो बराबर निकल के नहीं आया, तो हम सबसे पहले आयु का अंतर बराबर करेंगे। तो देखिए इस 2 को 4 के बराबर करने के लिए हम इस 2 में 2 से गुना करेंगे। देखिए हम यहाँ अगर 2 से गुना करें तो हमें इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी अब रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 1:5, और हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 2:6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आ गया। हम यहाँ अंतर देखेंगे तो यहाँ अंतर क्या है, 4 यूनिट, और यहाँ भी अंतर क्या है, 4 यूनिट है। अब देखिए हमने मान लिया कि सोनू का जो वर्तमान उम्र है 1 यूनिट है, और 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट, यानी आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए वर्तमान में पिता का जो उम्र है वो 5 यूनिट है, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 6 यूनिट, यानी उम्र में कितने का वृद्धि हो गया, 1 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि हो रहा है, वर्तमान से 8 वर्ष बाद जा रहे हैं, यानी वर्ष में कितने का वृद्धि हो रहा है, 8 वर्ष का वृद्धि हो रहा है। यानी यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से हमें पता चल गया कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 8 वर्ष के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, दोनों का वर्तमान उम्र। तो देखिए वर्तमान में सोनू का उम्र क्या है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया है, 8 वर्ष, और वर्तमान में पिता का उम्र क्या है, 5 यूनिट। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि वर्तमान में सोनू का उम्र अगर 8 वर्ष होगा तो पिता का उम्र कितना होगा, 40 वर्ष होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 3 के पावर x - 1 = 81 तब x का मान होगा। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 के पावर x - 1 = हमें क्या दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। तो देखिए इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर बराबर में हमारा बेस जो है इक्वल हो, बराबर में अगर बेस हमारा इक्वल हो तो पावर भी क्या होता है, इक्वल होता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं x - 1 = क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, इस -1 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में है तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी x = हमारा क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हल कीजिए √3 + 1 बटा √3 - 1। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। हमें जो है इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है √3 + 1 बटा हमें क्या दिया हुआ है, √3 - 1। तो देखिए हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हम यहाँ इसका परमेयकरण करेंगे। देखिए परमेयकरण करने के लिए हम ऊपर नीचे √3 + 1 से हम गुना करेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या है √3 + 1 गुने हमारा क्या है √3 + 1, यानी ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है √3 - 1 √3 - 1, यानी ये जो है a - b × a + b के फॉर्म में है। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a² - b², यानी a की जगह क्या है √3 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर करेंगे
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू √3 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू √3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम इसमें 2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3। यानी हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन ए निकल के आ गया। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन ए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।